सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होने के साथ साथ खुश भी होंगे। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से मैं भी बहुत खुश हूँ। हर किसी के जीवन का उद्देश्य खुशनुमा जीवन जीना होता है, लेकिन हम लोग इसी उधेड़-बुन में उलझ कर रह जाते हैं कि आखिर हम खुशी पाए तो पाए कैसे। अतीत और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान के खुशनुमा पलों से भी हमारी छोटी सी खुशी को छीन लेती है। तो आज से जो बीत गया सो बीत गया और जो आएगा उसको देखा जाएगा, पर छोड़कर वर्तमान के छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद लेते हुए अपनी जीवन की दिशा को खुशहाली और आनंदमयी जीवन की तरफ मोड़ लेते हैं। तो आइए मेरे साथ खुशी का दामन थामते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आज सुबह की शुरुआत मेरी बच्चों का नाश्ता बनाते हुए हो चुकी है। आज मेरी रसोई में बन रहा है बच्चों का फेवरेट नाश्ता पूरी छोले। पूरी छोले बच्चों का ही क्या, हम बड़ों का भी मनपसंद नाश्ता है। पूरियां तलने के बाद मैं इसी कढ़ाई में बच्चों के लिए सूखे छोले बना दूंगी। सूखे छोले पहले मैं थोड़े से ही बनाऊंगी, बच्चों के नाश्ते लायक और लंच लायक। उसके बाद मैं बड़ों के लिए तरी वाले छोले बनाऊंगी। छोलों को पहले मैं एक बार चेक भी कर लूंगी कि वो ढंग से उबल भी रखे हैं या नहीं। तो मेरे छोले तो अच्छे से उबल गए हैं। अब छोलों का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें छोला मसाला भी डाल दूंगी। मेरे छोले हो गए हैं तैयार, तो मेरे बच्चों का भी टिफिन हो जाएगा फटाफट से तैयार। आपको भी दिखाती हूँ मेरे छोले। अब इनको पैक कर देती हूँ। बच्चों को पहले नाश्ता दे देती हूँ कि बच्चों का स्कूल तो लेट का है, तो पहले नाश्ता करवा के उन्हें बाद में स्कूल के लिए तैयार करूँगी। सुबह सुबह नुक्कू की पेटी निकल गई है अपने खेल के लिए और कह रहा है कि मैं इसी में ही बैठ के अपना नाश्ता करूँगा। तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपने नाश्ते को। आज तो बहुत ही तेज धूप निकली हुई है। ऐसी खिली खिली धूप में तो मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है, क्योंकि सर्दियाँ है तो धूप बहुत ही सुहानी लग रही है और हम बाहर बैठे हुए धूप सेकने के लिए। और इस धूप का फायदा उठाते हुए आज हमने अपना धोबी घाट भी खोल दिया है। तो ये पूरा धोबी घाट आज हमारा घर बना हुआ है। कोई भी जगह हमने बिना कपड़ों के नहीं छोड़ी हुई। यहाँ पर सारी पूरी तारे क्या, हमने तो ये डंडों को भी नहीं छोड़ा है। डंडों में भी हमने कपड़ों को टांग दिया है। यहाँ पर भी टंगे हुए हैं डंडों के ऊपर कपड़े। और यहाँ से भी पूरी लाइन जा रही है कपड़ों की। और बस यही नहीं, कुछ कपड़े तो अभी छत में भी सूख रहे हैं। तो मैं आपको छत में भी दिखाने ले जाऊंगी कि कितने कपड़े आज हम सब ने पूरा धोबी घाट खोल के रख दिया है। ये देखिए छत पे भी कुछ कपड़े हैं। और अब हम आ गए हैं सोनी और छुमकी के पास। तो यहाँ पर मेरी सास लगी हुई है गाय की सेवा करने में, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको इन गायों से मिलाती हूँ। तो देखते हैं हमारी सास क्या कर रही है यहाँ पर। तो वो गायों के लिए चारा बना रही है।
गायों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम छोटे बच्चों का खाने पीने का छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं, तो वैसे ही गायों का भी पूरा ध्यान देना पड़ता है कि समय पे पानी देना है, समय पे चारा देना है, समय पे उनकी साफ सफाई। तो जैसे हम छोटे बच्चों की केयर करते हैं, तो गायों की सेवा में भी मेरी सास वैसे ही लगी रहती है। हम थोड़ी बहुत वैसे उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान तो मेरी सास ही रखती है। धूप बहुत तेज है, तो गायों को भी समय पर अंदर बांधना पड़ेगा। तो मेरी सास ही इन गायों को अंदर बांधेगी। तो सोनी तो बन चुकी है, अब नंबर आएगा छुमकी का। अब अंदर जाने का नंबर आ गया छुमकी का। तो ये पहले इधर उधर देख रही है कि मेरे को कुछ खाने को मिल जाए, और ये पहले अंदर नहीं जाती है, मेरी तरफ आने लग गई थी। तो मैं तो डर के मारे भागने लगी थी। वैसे तो छुमकी कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डर गई थी मैं। और यहाँ पर गायों के दाना भिगाने के लिए पानी लिया जा रहा है। और ये हमारी टंकी है, जिसमें हम बाहर का जो भी काम होता है तो इसी टंकी के पानी से करते हैं। और यहाँ पर दाना भिगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बड़ी टंकी में हमारा चोकर रहता है और बाकी डिब्बों में दाना रखा रहता है। और अब शाम के 7 बज चुके हैं और नुक्कू के साथ मेरी थोड़ी सी मस्ती चल रही है। नुक्कू की दादी भी नुक्कू के डांस के साथ मस्त हो गई है और मस्ती में डांस करने में लगी हुई है। और अब मस्ती और अपनी बातों के साथ इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, और एक नया व्लॉग लेके आपके सामने फिर से आऊंगी। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना, और जो मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक ले बाय।